आजाद भारत के इतिहास की तारीख में आज के दिन का काफी महत्व है। दरअसल आज का ही वो दिन है जब गुलामी के जंजीर से आजाद होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने के लिए राष्ट्र के संविधान को अंगीकार किया गया था। इसी दिन संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान को स्वीकृति दी थी, इसलिए आज के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूर्णिया के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता विचार मंच के बैनर तले संविधान दिवस मनाया और एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मंच के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार दीपक ने की। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने संविधान के प्रारूप और समय समय पर हो रहे बदलाव पर चर्चा की। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। देखिए, आज अधिवक्ता विचार मंच ने इस मुख्तार खाना के अंदर संविधान दिवस मनाने का काम किया है, जिसमें मुख्तार खाना के प्रायः सभी अधिवक्ता सम्मिलित हुए और सबों ने एक एक करके संविधान दिवस की क्या आवश्यकता है, यह क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इन सारी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में गीता का, रामायण का और बुद्ध का, जैन का, सबका स्थान है, उसी तरह से संविधान भी हमारा एक धर्म ग्रंथ ही है, जिसमें हम लोग जो है इसकी पूजा किया करते हैं और इसकी जानकारी जन जन तक पहुँचे, इसके लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान जो है पूरी दुनिया का जो तत्कालीन संविधान था और संविधान बनाने वाले तत्कालीन समय के सबसे प्रबुद्ध माने हुए विद्वान और विश्वव्यापी चेहरा जो लोग थे, जिनको मानवता का ज्ञान था, जिसको संस्कार थे, जिनकी पूरी संसार में सहमति थी, वो सब मिलकर के संविधान बनाए हैं। और संविधान पर टीका टिप्पणी कौन करते हैं? जो संविधान का प्रियम्बुल पढ़ने भी नहीं जानते हैं या जीवन में कभी संविधान का प्रियम्बुल भी नहीं पढ़े हैं, तो संविधान पे टीका टिप्पणी, देखिए समय के साथ अमेंडमेंट करना अलग चीज़ है, क्योंकि संविधान जो बनता है, कोई भी विधान समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनता है, ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो, नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन कुछ लोग बेसलेसली संविधान पर ही टीका टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल उस पर बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। और ख़ास करके वैसे लोगों से जो संविधान के विषय में ये कहते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, अथवा संविधान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें हम स्वार्थी छोड़ करके और कुछ नहीं कह सकते हैं। संविधान का दर्जा धर्म ग्रंथ से कम नहीं है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और संविधान में निहित आचरणों, कर्तव्यों, आचरण मीन्स कर्तव्यों के अनुरूप हम लोग का व्यवहार होना चाहिए, ताकि हम लोग मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करें। आशुतोष कुमार झा, भाजपा विधि प्रकोष्ठ संयोजक। जो संविधान भारत का है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान के जब आप प्रेम्बुल में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण गणराज्य बनाने के लिए। तो इसमें एक झलक है कि जिसमें सबको समान रूप से अधिकार इस संविधान में दिया गया है। तो ये संविधान जो है हमारा, जिस समय बना 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो उस समय 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्ड थे टोटल। और इस संविधान को बनाने में कुल जो है 64 लाख रुपये खर्च हुए थे उस समय में। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष। उनके हटने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये जो संविधान भारत का है, उसमें आप देखेंगे कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब हम करते हैं, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम लोग को वैश्य मताधिकार का प्रयोग दिया गया, इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया।
तो इतना प्रकार का अन्य प्रकार के संविधान में अधिकार प्राप्त हैं और दिए गए हैं। ये संविधान जो है भारत की आत्मा है, ये भारत की पूंजी है और ये संविधान जो है ग्रंथ है। इस संविधान पर आज हम लोगों को गर्व है और सबसे पहले तो मैं उस महान विभूतियों को, जिन लोगों ने संविधान इतना अच्छा संविधान बना के देने का काम किया, उनको भी आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और आज के दिन हम संविधान दिवस पर तमाम अधिवक्ताओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ, मैं अधिवक्ता विचार मंच का महासचिव हूँ। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।